हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर डाला है, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। हर एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश आती है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके ये है तो बहुत सरल, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब एक वचन करता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब एक वचन करता तो एक वचन क्रिया का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं और वर्ब कौन कौन सी सिंगुलर और प्लूरल होती है। देखिए सब्जेक्ट आई का प्लूरल क्या होगा? बी होगा। आई का प्लूरल वी होगा। यू का प्लूरल यू होगा। ही का प्लूरल दे होगा। सी का प्लूरल भी दे होगा। इट का प्लूरल भी दे होगा। बॉय अगर ये नाउन है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उसमें हम नाउन में एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिसमें हम एस नहीं लगाते, केवल उसका वॉवल साउंड चेंज करके, जैसे मैन एक आदमी, मैन एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर इनके बीच के जो वोवल साउंड है उसको चेंज करके हमने प्लूरल बना दिया है। तो ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। अब वर्ब देखते हैं। देखिए गोज ये सिंगुलर वर्ब है। डज ये सिंगुलर वर्ब है। इज सिंगुलर वर्ब है। आई देखिए सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम यूज होता है। आई के साथ वॉज भी आ सकता है, आई के साथ वर भी आ सकता है। जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो आई के साथ वर का यूज भी कर सकते हैं हम, आई के साथ वॉज का यूज भी कर सकते हैं, दोनों आ सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए यू के साथ है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन यू के साथ हमेशा क्या आता है? यू के साथ हमेशा आर, मतलब इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अब प्लूरल वर्ब के कुछ और रूल्स हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, जबकि गो प्लूरल वर्ब है। कैसे हुआ ये? हमेशा जब भी गो में या गो है, कम है, ये अपनी क्या है? ये वर्ब है, मैन वर्ब है। इनमें अगर हम एस ई एस आई ई एस ये लगा दें तो ये सिंगुलर बनती है। देखिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि वर्ब में जब भी हम एस ई एस लगाते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में, जैसे कि यहाँ पर बॉयस में हमने एस लगा दिया तो नाउन प्लूरल बनेगी। लेकिन वर्ब में अगर एस ई एस लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बनेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर यहाँ पर आई के साथ हम ही लगा दें, ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें से हम किसको सेलेक्ट करेंगे? गो को या फिर गोज को। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब यहाँ पर गोज सही होगी, गो नहीं सही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर आई रख दें तो आई कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या यूज होगी? आई के साथ गो यूज होगा, क्योंकि हम वर्ब में क्या लगाते हैं? एस ई एस, तब वो सिंगुलर बनती है। और वर्ब में एस ई एस हटा मतलब वह प्लूरल बन गई। यहाँ पर देखिए ये गोज कैसी है? सिंगुलर है। अब देखिए डू के साथ, डू
मैं ईएस लगा तो ये सिंगुलर बन गई। इज सिंगुलर वर्ब है, एम सिंगुलर वर्ब है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, हैज़ सिंगुलर वर्ब है, हैड सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, डिड सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन गो देखिए वर्ब में एस ई एस नहीं लगा, प्लूरल है, डू प्लूरल है, आर क्या है प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर देखिए यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन हमेशा यू के साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी। मतलब यू के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आर आएगी। जबकि यू सिंगुलर में भी आता है प्लूरल में भी आता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। जैसे कि यू अगर हम इन दोनों में से उठाएं तो यू के साथ क्या आएगा, गो आएगा। यू के साथ गो आएगा, ना कि गोज। गोज नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा गो आएगा, यू के साथ आर आएगा। मतलब यू हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा। इसको ध्यान से पढ़ाना आपको ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने ये रूल्स मैंने अपने पहले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। मॉडल वर्ब का यूज कैसे करना है, ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि सिंगुलर नाउन है तो एंड से जुड़े हुए हों तो ये हो गया था आर्टिकल। अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हाँ ये पियर में होते हैं कुछ नाउन। देखिए यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि कहाँ तक पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर देख ली, अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे हैं जो एक जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं तथा वे एक आइडिया व्यक्त करते हैं। ऐसे पेयर ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वे नाउन निम्नलिखित हैं। मतलब इनके साथ क्या लगेगा, अगर ये पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर ये जोड़े में नहीं है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क। अब ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, ये साथ में जैसे हम बोलते हैं नमक और मिर्ची, दाल चावल, कढ़ी चावल, तो ये पेयर में जोड़े में, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरीज मतलब घोड़ा और गाड़ी, पेन एंड इंक, टी एंड टोस्ट, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हार्ड एंड सोइल, हॉर्स एंड कैमेज, हॉर्स एंड कैरेज मतलब घोड़ा एंड गाड़ी। तो ये हमेशा अगर ये जोड़े में रहे, पेयर में रहे, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए स्लो एंड स्टडी, विन द रेस, यहाँ पर देखिए विन नहीं आएगा, क्या आएगा, मैंने क्या बताया आपको कि वर्ब में अगर एस यस लगती है तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि ये वर्ब हमको कैसी चाहिए थी, सिंगुलर चाहिए थी ना। तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब आई, जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हमने क्या यहाँ पर इज को सेलेक्ट किया है। नीचे देखिए यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पर इज को सेलेक्ट किया है। हाँ अगर मेन वर्ब आई तो यहाँ पर हमने किसको लिया है, विंस को लिया है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब में एस अगर लगता है तब वह सिंगुलर बनती है, और आर प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सेंटेंस ये वाला सही होगा। ब्रेड एंड मिल्क इज आ होलसम फूड। आगे देखते हैं, राइस एंड करी आर टेस्टी डिश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर नहीं इज सही होगा, क्योंकि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो ये गलत होगा, ये सेंटेंस सही होगा। द हॉर्स एंड कैरीज आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर रॉन्ग है, इज सही है, क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब होती। आप यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। हम नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एस वाला जो है
प्लूरल है, जबकि वर्ब में एस लगने से वह सिंगुलर बनती है। आगे देखते हैं, यदि एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी का प्रयोग किया गया हो तो साधारणतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसा? एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि यहाँ पर बॉय, गर्ल, एंड से जुड़ा है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले अगर एवरी का यूज है, ईच का यूज है, मतलब ये बात तो ग्रुप के करते हैं, ग्रुप बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन ग्रुप में से एक की बात हो रही है। प्रत्येक, एवरी मतलब ग्रुप में से हर एक, इंडिविजुअल की बात हो रही है। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज, यहाँ पर क्या सही होगा? वॉज सही होगा। है तो ये ग्रुप, एवरी क्लास में, तो प्रत्येक मतलब एक एक बच्चे की बात हो रही है, ना कि सारे की। इस वजह से यहाँ पर हम जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज वार्न्ड, मतलब हर एक लड़के को और लड़की को क्या किया जा रहा है? वार्न किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसा नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या सही होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज वार्न्ड, तो यहाँ पर ये क्या है? ये वर्ब क्या है? सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि ग्रुप में बात हो रही है, लेकिन एक एक की बात हो रही, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर हैप्पी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। आप इतना याद रखिए कि एवरी और ईच अगर यहाँ पर आ जाए एडजेक्टिव के रूप में, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनके बाद तो नाउन आया है ना, तो नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जब भी ये एडजेक्टिव मतलब इनके जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए तो वहाँ पर हमको जो वर्ब होगी वो कैसी? सिंगुलर यूज करनी होगी। आप याद रखिए, मैंने इनको एडजेक्टिव बोला है, इनके बाद ऑफ भी लगता है, लेकिन उसके रूल्स कुछ और होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बॉय क्या है? नाउन है, और ईच क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। आगे देखते हैं, यदि और अथवा नॉर से दो पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो क्रम निम्न प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन कौन सा? यू, ही और आई। वर्ब उसके निकटवर्ती सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए, आइदर, ही और आई। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट को, दो पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ा है। किसको? ही को एंड आई को। दो पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ा है, ही को और आई को। तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार होगी? निकटवर्ती सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसके पास में क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या यूज होना चाहिए? एम यूज होना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमको इसके अनुसार वर्ब लगानी होगी, लेकिन जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए, तो सही सेंटेंस क्या है? ये वाला सेंटेंस, इसके अनुसार, ही के अनुसार इज नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, नाइदर यू नॉर ही आर एट फॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए, यू किस जैसे नहीं, यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, काय का यूज होगा, इज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसके सब्जेक्ट है सेकंड वाले सब्जेक्ट, मतलब इसके नज़दीकी सब्जेक्ट। ये पहला सब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ, तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज हम करेंगे। आगे देखते हैं, ईच, आइदर अथवा नाइदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच, ईदर, इसको ईदर भी प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं। तो ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए इनका सब्जेक्ट के स्थान पर इनका यूज हम करते हैं। यहाँ पर ये देखिए,
ये 2 सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट की ये वर्ब है, यहाँ पर ए इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पर देखिए तो ईदर का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इज सही होगा, क्योंकि क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, इज सही होगा, आर गलत होगा। यहाँ पर देखिए इज हैव कम, तो यहाँ पर हैव क्या है, हैव प्लूरल वर्ब है, तो हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईच ईदर नीदर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर, ये भी सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे, पहला सब्जेक्ट ये, इसकी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट, इसकी ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमेशा एक वचन वर्ब को लेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं रूल नंबर 8 देखिए, ईच एवरी ईदर नीदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच एवरी ईदर नीदर, ये 4, ईच प्रत्येक, एवरी हर एक, ईदर 2 में से एक, नीदर 2 में से एक भी नहीं। तो ये हमेशा क्या लेंगे, क्योंकि बात तो एक की हो रही है। अब एवरी और ईच और एवरी को बोले मतलब ग्रुप में से हर एक है तो ग्रुप, लेकिन बात किसकी हो रही, एक एक की, कि हर एक स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ईदर मतलब है तो 2 जन, लेकिन 2 में से सिलेक्शन किसका हो रहा है, एक को हो रहा है। नीदर है तो 2, लेकिन 2 में से एक भी नहीं। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एवरी स्टूडेंट्स, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब ये जो नाउन हो गई वो कैसी हो गई, प्लूरल हो गई, क्योंकि ये क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एवरी स्टूडेंट हैज, वर्ब सिंगुलर है, नाउन भी सिंगुलर है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए ईदर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन प्लूरल हो गई, वर्ब भी प्लूरल हो गई। हमको क्या चाहिए, नाउन प्लूरल, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर ये वर्ब भी प्लूरल हो गई, तो सेंटेंस ये है। मतलब इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर आएगी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब ये प्रोनाउन का काम करेंगे, क्योंकि इनके ये सिलेक्शन करेंगे, इनके बाद क्या आ गया, दोनों में अंतर देखिए, वहाँ वो एडजेक्टिव थे, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे, तथा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब ये प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, ये सिलेक्शन करेंगे। वहाँ पर क्या थे, एडजेक्टिव थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या सही किया था कि इनके साथ जो नाउन थी वो भी सिंगुलर थी, वर्ब भी सिंगुलर थी, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं लगा था, ऑफ नहीं लगा था। ये क्या थे, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, एडजेक्टिव थे। तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर अगर ऐसे आए, इनके जस्ट बाद नाउन आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा नाउन आ गया, तो हम हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ आ जाए तो हम क्या करेंगे, नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि ईच ऑफ देम, तो यहाँ पर ये देम क्या है, प्रोनाउन है, तो ये तो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब क्या, सिंगुलर। तो यहाँ पर वॉन्ट है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्ब में एस ई एस लगा है तभी वह सिंगुलर होगी, तो ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हमारा सेंटेंस ये सही है, ये वॉन्ट्स में एस लगा है, ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ये प्रोनाउन कैसा है, दे से देम, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर देम का ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, क्योंकि ऑफ क्या है, ऑफ प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के पहले वाला जो सब्जेक्ट, पहले वाला जो रहता है वह क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है।
लेकिन उसके बाद प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस लगा, वो भी प्लूरल प्रोनाउन का लगा। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन भी रहेगा तब भी वो प्लूरल रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा और वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर होता ईच ऑफ द गर्ल्स वॉन्ट्स टू गो, तब भी यहाँ पर क्या आता, वॉन्ट्स आता। यहाँ पर बॉयज़ भी हो सकता था, गर्ल्स भी हो सकता है, मतलब कोई नाउन में एस लगेगा, मतलब ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखिए, आइदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड, तो यहाँ पर आइदर ऑफ यू कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इज कैसी सिंगुलर वर्ब है, ये आर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, नाइदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ देम, तो देम कैसा है, प्रोनाउन है जो कैसा है, प्लूरल है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर ईदर ऑफ यू टू रिवॉर्डेड, तो यहाँ पर ये वर्ब कैसी, वर्ब यू के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, वर्ब इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, ये है। देखिए, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। मेन सब्जेक्ट अपना क्या है, ये मेन सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ रही। आप ये मत सोचिए कि यू के साथ आर लगा है, नहीं, यू के साथ आर नहीं लगा है, इसके मेन सब्जेक्ट, क्योंकि ये बीच में, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यू के साथ कभी आर नहीं लगता, लेकिन ये प्रपोजिशन अगर है तो मेन सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है। यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, सिलेक्शन हो रहा है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा ये है। इसके अकॉर्डिंग क्या लगा है, इज लगा है, ना कि यू के अकॉर्डिंग लगा है। इस वजह से यहाँ पर हम हमेशा इधर में किसका बात हो रही है, दो लोग हैं, दो में से किसी एक के बारे में बात हो रही है। जब एक के बारे में बात हो रही है तो इसके साथ ये वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस वजह से यहाँ पर ये वर्ब, ये प्रोनाउन भले ही क्या आ जाए, यहाँ पर नाउन हो प्रोनाउन हो, वो भले ही प्लूरल आ जाए, इस तरह बॉयज़ भी आ सकता है, गर्ल्स भी आ जा सकता है, लेकिन ये वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पर देखते हैं, ईदर ऑफ यू इज, ये सेंटेंस सही है। नीदर ऑफ, नीदर में भी दो की बात हो रही है, लेकिन दो में से किसी को भी नहीं सेलेक्ट करते हम। नीदर ऑफ देम, तो यहाँ पर ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सही होगा। हाँ, ये तो प्लूरल रहेगा प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि हैव सही होगा, क्योंकि यहाँ तो हमको लग रहा है कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमको ये लग रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या करता है, ईच ऑफ, इसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर रहे हैं हैज का, ना कि इसके अकॉर्डिंग हैव का। इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमको हमारा प्रपोजिशन अगर आ गया तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या होता है, मैन होता है। इस वजह से हमने जो सब्जेक्ट है ईच को सेलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, हैज आ गई। स्टूडेंट्स को नहीं, प्रपोजिशन के हमेशा मेन सब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन के पहले वाला होता है। इस वजह से यहाँ पर हमको जो वर्ब चाहिए थी वो हैज चाहिए थी, सिंगुलर चाहिए थी, भले ही नाउन प्लूरल हो। तो सेंटेंस ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। आगे देखते हैं, ये हो गया है, ये हो गया है। कलेक्टिव नाउन, आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर बॉडी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग होता है, परंतु जब इसके इंडिविजुअल मेंबर्स यूनिट्स का अर्थ प्रकट होता है तो
प्लूरल वर्ब तथा प्रोनाउन देम या देयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अच्छे से समझिए, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, एक ग्रुप की जब भी बात हो तो सिंगुलर बॉडी के रूप में किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का, और प्रोनाउन भी लगेगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, इट या इट्स है का प्रयोग होता है, परंतु इंडिविजुअल मेंबर मतलब अलग अलग मेंबर का यूनिट्स में और मेंबर्स की अगर बात हो तब वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि द ज्यूरी। अब द ज्यूरी किसको बोलते हैं, द ज्यूरी मतलब जजों का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर एक यूनिट के रूप में इसको यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैव का यूज गलत हो जाएगा, यूज हैज का सही होगा, मतलब ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग की बात कर रहे हैं कि दियर उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए, तो यहाँ पर ये वर्ड सही होगा। दोनों में अंतर है, यहाँ पर एक यूनिट के रूप में जजों का एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने क्या लिया, डिसीजन लिया, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, मतलब ये प्रोनाउन इट्स आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड, डिवाइडेड की बात हो रही है, इन देयर उनके ओपिनियन, मतलब जो ज्यूरी ने जो ओपिनियन दिए हैं वो अलग अलग हैं, डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे देखते हैं, इस प्रकार के नाउन गवर्नमेंट, ज्यूरी, कमिटीज, बोर्ड, फेडरेशन, पब्लिक, बोर्ड, आर्मी, क्राउड, गवर्नमेंट इकट्ठा यूनिट होती, क्राउड भीड़, आर्मी आर्मी मूव का मतलब भी भीड़ होती, सोसाइटी ये पूरा ग्रुप, असेंबल पूरा संगठन, पार्लियामेंट संसद, क्रू भीड़, स्टाफ, मेजॉरिटी ये पूरे ग्रुप हैं। ये पूरी जो दिया है ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इनके साथ अगर यूनिट के रूप में एक है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन अगर ये डिवाइडेड हैं तो इनमें प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आगे देखते हैं, ही इज़ द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी। इसके कुछ रूल्स हमने पढ़े नहीं हैं क्या, हाँ यहाँ पर देखते, यहाँ इसके नीचे भी दिए हैं, हाँ रिलेटिव क्लॉज, यहाँ से पढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉज का वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। अब रिलेटिव क्लॉज को क्या होता है, यहाँ पर देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद उसके एंटीसीडेंट मतलब पूरक, पूरक मतलब पहले आने वाले के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही वॉज, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ही इज द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी, वह लड़का जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर देखिए, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने दो सेंटेंस को जोड़ा है, तो यहाँ पर ये वर्ब जो आएगी वो हु के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। हु के साथ क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं आएगी, ये वर्ब आएगी बॉय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसके पहले वाले मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके इस तरफ जो भी नाउन या सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। तो हु के साथ क्या, यहाँ पर देखिए, ये बॉय के अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, हैज सही होना चाहिए, इसलिए हैव गलत है, सेंटेंस ये वाला सही है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट, अब यहाँ दैट भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, जबकि ये गलत है, हैज नहीं आना चाहिए, हैव सही है, क्योंकि ये जो
प्लूरल क्या है, नाउन है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु, हु, हुज, whom, दैट के पहले इस तरफ जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग बोलते हु इज, यहाँ पर अगर आई होता, यहाँ पर देखिए ही इज आई, यहाँ पर अगर आई होता तो यहाँ पर एम लगता। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है हु के साथ एम कहाँ से लगेगा, हु के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्या बोलते हैं वर्ब आएगी, किसके, उसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्या काम कर रहा है, रिलेट कर रहा है। दैट हु क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट हम देखते हैं। रिलेटिव क्लॉज का वर्ब अपने एंटीसेंट के अनुसार होता है। देखिए आई हु इज़ योर फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए हमको लग रहा है कि हु के अकॉर्डिंग इज सही नहीं है, यहाँ पर क्या सही होगा, एम सही होगा। आई हु एम योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विथ यू, हमको ये लग रहा है कि आई हु एम एक ऐसा सेंटेंस है, हमको लग रहा है कि शायद ये गलत है, पढ़ने पर ऐसा लग रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन सेंटेंस ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आना है। यहाँ पर नीचे देखती है यू हु इज, अब यहाँ पर हु के अकॉर्डिंग इज गलत है, हु के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग आर यहाँ पर आना चाहिए सेंटेंस, ये वाला सही है। आगे देखते हैं अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आ नंबर ऑफ, आ कैसा आता है, आ जहाँ पर लगा रहता है तो हमको लगता है कि वो सिंगुलर है, मतलब एक के बारे में बात हो रही। आप इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब जब भी आ नंबर ऑफ आ गया तो आपको नाउन भी प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो आ नंबर ऑफ बॉयज हैज़, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर आ नंबर ऑफ बॉयज, हैज़ गलत होगा, हैज़ गलत होगा, क्या ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, बॉयज आएगा, हैव आएगा कम, तो सेंटेंस ये वाला सही है। यहाँ पर देखते हैं द नंबर ऑफ, अब द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, आर, यहाँ पर द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। दोनों को बहुत ध्यान से समझिए, कई बार क्वेश्चन आया है। आ नंबर ऑफ के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आएंगी, ये सेंटेंस दोनों ही प्लूरल हैं, वर्ब भी और नाउन भी, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ एक तो आएगा क्या, प्लूरल है, नाउन प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आप याद रखिए आ नंबर, आ सिंगुलर है, मतलब इसके साथ दोनों चीज़ें उल्टी चलेंगी, लेकिन द सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो इसके साथ क्या चलेगा, जो नाउन है वो नाउन को हम लेंगे क्या, प्लूरल, वर्ब को हम लेंगे क्या, सिंगुलर, द नंबर ऑफ में। दोनों को ध्यान से समझिए क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर द नंबर के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, आ नंबर के साथ वर्ब नाउन दोनों प्लूरल यूज होंगी। आ नंबर के साथ, आ के साथ देखिए आ मतलब सिंगुलर, आपको लग रहा है कि एक के बारे में बात हो गई, लेकिन दोनों प्लूरल आएंगे, नाउन भी वर्ब भी, लेकिन द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब देखते हैं मैनी आ गुड, मैनी आ ग्रेट, मैनी आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि मैनी आ एन के बाद सिंगुलर नाउन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते। देखिए मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी हमेशा क्या लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल लेता है इस तरफ, लेकिन मैनी का मतलब बहुत से होता है, लेकिन इसके पहले अगर यहाँ पर
अ ग्रेट मैनी, यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर प्लूरल यूज होगा, यहाँ पर प्लूरल यूज होगा, लेकिन इसके यहाँ पर नहीं। अगर ए का यूज यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मतलब यहाँ पर एक बार नीचे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी अ गुड मैनी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैनी स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड हेयर, तो यहाँ पर देखिए मैनी के साथ ये सिंगुलर नहीं आएगी, स्टूडेंट नहीं होगा, मैनी क्योंकि बहुत से के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड हेयर, ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर देखिए अ गुड मैनी, यहाँ पर म्यूजिशियन हैज़ कम, तो यहाँ पर आ गुड मैनी के साथ आप पहले लगा है, आप पहले लगा है, तब भी यहाँ पर ये जो वर्ब होगी वह कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन एक और कंडीशन इसमें बनती है, आप यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखिए, मैनी के बाद अगर ए आया है तो यहाँ पर जो नाउन होगी वो ये वाली सही होगी, ये वाली सही होगी, क्योंकि इसमें एस लगा इसलिए ये गलत होगी। मैनी या स्टूडेंट, हाँ मैनी स्टूडेंट, ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें वर्ब प्लूरल लगी है। तो यहाँ पर मैनी आ यहाँ पर अगर आ गया तो ये नाउन जो है वो भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। मतलब मैनी के पहले अगर आ लगा है तब यहाँ पर ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये प्लूरल, लेकिन मैनी के बाद अगर यहाँ आ लगा है तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर होगा। एक बार फिर से देखिए, मैनी के बाद अगर ए लगा है, मैनी के बाद अगर ए लगा है तो ये भी सिंगुलर आएगी उसके नाउन, उसके बाद ये वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन मैनी के पहले अगर ए लगा है, मैनी के पहले अगर ये लगा है तो ये भी, ये कैसे आएगी, ये प्लूरल आएगी, ये भी प्लूरल आएगी। आगे देखते हैं, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, anything, nothing इत्यादि के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप इसको याद रखिए। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये अगर आ जाएं कभी तो हमको क्या लेना है, इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि एवरीवन वो सही होगा, नथिंग वो सही होगा। आगे देखते हैं, नोबडी, यहाँ पर नो सही होगा, सॉरी यहाँ पर नो सही होगा। नो कैसा है, प्लूरल है, इसको याद रखिए कि ये प्लूरल में आता है तो ये गलत होगा, सही क्या होगा, नोस होगा। आगे देखते हैं, आ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ फ्यू, फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके बाद ये हमेशा काउंटेबल चीज़ को लेता है फ्यू, लेकिन लिटिल जो है अनकाउंटेबल को लेता है। जैसे हम फ्यू फ्रेंड्स तो बोल सकते हैं लेकिन लिटिल फ्रेंड्स नहीं बोल सकते, हम लिटिल वाटर बोलेंगे, फ्यू फ्रेंड्स से बोलेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, ऐसे याद कर लीजिए कि फ्यू फ्रेंड, ऐसे एक साथ याद कर लीजिए, फ्यू फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड मतलब फ्रेंड को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो FRIEN, यहाँ पर इसको फ्यू फ्रेंड, ऐसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए कि फ्रेंड को हम गिन सकते हैं, लेकिन लिटिल वाटर, लिटिल के साथ वाटर, लेकिन वाटर को हम नहीं गिन सकते। इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन होती है हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जितनी भी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं, सिंगुलर वर्ब लेती है। इसी वजह से इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इनके साथ काउंटेबल नाउन का यूज होता है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अ फ्यू बॉयज़, यहाँ पर देखिए बॉयज़ को हम गिन सकते हैं,
तो यहाँ पर ये क्या होगा, हैव आएगा। ये वाला सेंटेंस सही होगा क्योंकि वॉइस काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। इसके बाद ये अ फ्यू के बाद ये नाउन आएगा, वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अ लिटिल मनी, लेकिन हम पैसे को कभी नहीं गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते। जैसे मैंने आपको 5 का एक सिक्का दिया, 5 का एक ही सिक्का होता है, लेकिन मैंने तो आपको एक ही दिया ना, तो आप कैसे इसको करेंगे कि ये 5 ही है, नहीं है। इसलिए मनी को हम नहीं गिन सकते, पैसों को, मनी को नहीं गिन सकते। हर एक देश की जो मनी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, अपने यहाँ पैसा चलता है, तो हम कैसे दोनों को वो कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अलग अलग काउंटिंग होती है। जैसे मैं 500 का नोट, 500 तो 500 काउंट कर रहे हैं, लेकिन नोट तो एक ही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चीज़ काउंटेबल है। तो मनी अनकाउंटेबल होती है। इसी वजह से यहाँ पर ये वो सही आएगा, वर गलत आएगा। आगे देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, rather than, and not, besides, like, except, accompanied by, heeded by, lead by, governed by इत्यादि से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। एज वेल एज का मतलब, इनका मतलब अधिकतर साथ साथ होता है। साथ साथ मतलब जैसे कि किसी की शादी में अगर किसी का नाम आता है, जिसका नाम आता है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। शादी के कार्ड में अगर आपके यहाँ एक कार्ड आया, आपके नाम से आया, लेकिन आपके घर कोई रिश्तेदार भी आ गए, तो आप बोलते हैं साथ साथ आप भी चलो। लेकिन प्राथमिकता जिसके घर में हम जा रहे हैं, तो पहले किसको मिलेगी, अपन को मिलेगी, क्योंकि भैया अपन अपने लिए कार्ड आया है। अब अपने पड़ोसियों को ले गए अपन, तो उसको बाद में पूछेंगे, पहले तो अपनी को पूछेंगे ना। तो यहाँ पर एज वेल एज का मतलब भी साथ साथ होता है, विथ का मतलब भी साथ साथ होता है, टुगेदर विथ का मतलब, अलोंग विथ का मतलब साथ साथ, इन एडिशन साथ साथ, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स के अलावा, लाइक, एक्सेप्ट को छोड़कर, एकम्पनीड, हीडेड बाय, लीड बाय, इनका मतलब आप साथ साथ के ग्रुप में होता है मतलब। तो इनके अनुसार पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये कहीं आ गए तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे हम। ये ट्रिक बताइए आपको बस ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा स्टोरी रही आए और आप इन चीज़ का इनको रट लें। सचिन एज वेल एज, साथ साथ, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। तो यहाँ पर देखिए सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं, सचिन तो अकेला है, तो यहाँ पर इज सही होगा, आर गलत होगा। क्योंकि हमको पत्रिका किसके लिए मिली, सचिन के लिए मिली, उसके फ्रेंड तो उसके साथ गए थे ना, तो इसको प्राथमिकता मिलेगी ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वर्ब लगाएंगे ना। खाना पीना भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको पहले पूछेंगे। तो सचिन पहला सब्जेक्ट है, इसकी क्यों एज वेल एज के साथ जुड़ा है, मतलब सचिन और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इज सही है ना कि आर, क्योंकि फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो आर सही होना था, लेकिन हमको तो चाहिए था पहला सब्जेक्ट जिसके अनुसार पत्रिका आई है। पत्रिका मतलब कार्ड आया है शादी का, इनविटेशन कार्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, अनवर एंड नॉट यू हैव डन इट। तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या हैव लगा है, जो कि गलत है। हमको क्या चाहिए, अनवर। अनवर क्या है, एक इंसान का नाम है, एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, हैज़ सही होगा। हाँ, मतलब शादी का कार्ड किसके लिए आया है, अनवर के लिए आया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब भी चलेगी। ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आना था, वर आना था, जबकि ये गलत है। हमको तो शादी का कार्ड द टीचर के लिए मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वाज सही होगा। तो ये सेंटेंस सही हो। अनीसा रादर देन यू हैव टू गो, यू के अकॉर्डिंग अब हमको लग रहा है कि हैव सही है,
लेकिन ये सेंटेंस तो गलत है। हमें अनीसा के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था, हैज चाहिए था, इसलिए यहाँ पर हैज सही है। हैज सही है, ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि अनीसा तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ ये वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। हैव तो प्लूरल वाली वर्ब है। आगे देखते हैं, सी एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हैव कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए हमको, क्योंकि सी तो क्या है, सी वह एक के बारे में बात हो रही है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चाहिए हमको, हमको चाहिए सी के अकॉर्डिंग, तो सी के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, है सही होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है। अब आगे के जो रूल्स नंबर 16 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हों तो इसी चैनल पर मैंने हिंदी को बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन के साथ साथ उसकी ट्रिक बताई है, जैसे समास को समझाया है तो समास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके साथ उसकी ट्रिक भी बताई है। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, इनको बहुत बेहतर तरीके से ट्रिक के थ्रू, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।